नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे असातिज़ा कराम तशरीफ़ रखते हैं। उनकी जो रिसर्च है, तालीम का उनका बैकग्राउंड है और इस शोबे से मुताल्लिक़ हैं, तो उनके मौजूदगी में बात करना कुछ अपने कस से ज़्यादा बड़ी बात करना है। लेकिन मैं अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस और जो महफूज़ इल्म है उसकी रोशनी में कुछ बात करना चाहता हूँ कि यहाँ का जो आज की डिबेट है वो एक मुकालमे की हैसियत रखता है और बहुत ही कीमती बातें सुनने को मिली। यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ दिस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, नॉट एज ए स्कॉलर। जो सर ने बात की कि वैल्यू सिस्टम हमारे यहाँ जो डिक्लाइन की वजह है, मुआशरे की डिक्लाइन की वजह या ज़वाल की वजह है, वो मुआशरे के अंदर से वैल्यू सिस्टम का ख़त्म हो जाना है। लॉर्ड मैकाले जब इस यहाँ पर इंडिया में आया तो इंडिया के लिए उसने जो एक सर्वे किया कि यहाँ पे क्या निज़ाम होना चाहिए, उसने जो इंडिया के लोग थे उनके बारे में एक तहरीर की जो उसका मुख्तर का बयान ये था कि इंडिया के लोग बहुत ही वैल्यूएबल और वैल्यूज़ का ख्याल रखने वाले लोग हैं। एहसान को नहीं भूलते, सच बोलते हैं, वादा खिलाफी नहीं करते। मैं आपको एक मिसाल दूँ, सिब्बी कोजर पास जो रेलवे स्टेशन बन रही, जब ट्रेन बन रही थी, रेल लाइन बन रही थी, तो ये एक अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने अपने गजटे में लिखी है बात। ये उस ज़माने में जो वेजेस होती थी वो उनके ऊपर सोने के और चांदी के सिक्के थे उस ज़माने में। वो जो था, जो इंजीनियर था, उसके पास जो लोगों को पे करने के लिए पैसे थे वो एक गधे पे उसने लोड किए हुए थे। उसने जब एक काम करवाया तो आगे चल पड़ा। 3 दिन की मुसाफत पे जाए कि उसे ख्याल आया कि जो लोगों को जो मैंने वेजेस पे करने थे वो मैंने पे नहीं किए, तो बड़ा परेशान हुआ। उससे वहाँ के लोकल था बंदा बलोच, उससे पूछा कि ये मसला हो गया। कहता हूँ कि मसला नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, और बंदों के मेरे पास नाम मौजूद हैं तो ये पे हो जाएंगे उनको। इसी अस्थान में एक मुसाफिर आया बलोच जो उस तरफ जा रहा था। उसने उसका अहवाल लिया, उसने कहा कहाँ जा रहे हैं? वहाँ जा रहा हूँ। उसने कहा ये वो लोड था, पूरे गधे का लोड था। उससे कहा ये पैसे हैं, ये आप ले जाएँ, फलां इलाके में ये मजदूर हैं, उनको पेमेंट कर देंगे। तो ठीक है। उसने वो गधा उसके हवाले किया और रवाना कर दिया। तो मेरे से पूछे क्या इसको जानते हो? कहते हैं नहीं मैं जानता नहीं उसको। तो तुमने क्या किया है? क्या गारंटी है कि पैसे देगा, पैसे उधर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे? कहते हैं इसकी परेशानी की बात नहीं, पैसे पहुँच जाएंगे। और वो बंदा जो कि अजनबी था, कोई तो ताल्लुक़ नहीं था, वो पैसे लेके निकला और 3 दिन बाद उसने पैसे उनको पहुँचाए और इस ये बात तारीख में रखूँगी। तो ये वैल्यू बेस्ड सिस्टम था मुआशरे के अंदर। उसकी इस सर्वे की बुनियाद के ऊपर जो उसकी रिकमेंडेशन थी, उसने कहा कि इंडियन सोसाइटी को ब्रेक करना है तो यहाँ के वैल्यू सिस्टम को ब्रेक करना होगा। जब भी किसी मुआशरे में मोनेटाइजेशन होती है, पैसे में चीज़ें तोली जाती हैं, रिश्ते नाते ताल्लुक़, तो उसके अंदर से फिर खलूस, मोहब्बत, इफ़ाए अहद, अमानतदारी, ज़िम्मेदारी निकल जाती है। उसके अंदर से कुर्बानी का जज्बा निकल जाता है। हमारे मसाइल का हल जो है वो वैल्यू सिस्टम के अंदर है। वैल्यू कहाँ से डिराइव हो रही है, ये बात है देखने की। एक तो माशरे के अंदर बहुत सारी तहकीकात हैं कि जहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी की बेस पे रिसर्च हो रही है, तारीख़ की बेस पे रिसर्च हो रही है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें पूरे ज़ाब्ता हयात अता फरमाया। उस ज़ाब्ता हयात, उस पर पूरी ज़िंदगी अमल करना, वही हमारे हर मसले का रेस्क्यू है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। जो लोग कलमा पढ़ चुके हैं उनके लिए कहा गया कि ईमान ले आओ, कि अपना यकीन, अपना फेथ उन बातों पे जो कही गई हैं उस पर मुस्तहकम किया जाए। उनको ऐसे देखा जाए जैसे ये लाइट और चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, ऐसे उस पर यकीन हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, उनकी तारीफ़ की, तो
उन्होंने कहा था उमर को तो बकरियां चरानी भी नहीं आती थी, तो उस दीन की बदौलत उमर जो है वो खलीफतुल मुस्लिमीन है। वही माशरा है जिसके अंदर कत्ल गारत, लोगों के नुकसान पहुंचाना, डाका, हर तरह की बुराई मौजूद थी। 10 साल की मेहनत के बाद वो सारी ज़माने के लिए, आने वाले के वक्तों के लिए मिसाल बन गया। क्यों? इस वैल्यू सिस्टम की बेस के ऊपर जो अल्लाह ने अता फरमाया, उस पर उनका यकीन हुआ, उस पर उन्हें अमल करके दिखाया। और ये बात दुरुस्त फरमाई कि बुराई का जिक्र ना किया जाए, बिल्कुल बात दुरुस्त है। ये बुराई के इब्लाग की पहली बुनियाद ये है कि बुराई का जिक्र किया जाए, चाहे वो इसी पैमाने पे किया जाए कि बुराई ख़त्म की जाए, फ़लाँ बुराई फ़लाँ बुराई। बुराई के पहली बेखुनी ये है कि अच्छाई का जिक्र किया जाए। अगर झूठ को ख़त्म करना है तो सच की बात की जाए, अगर चोरी ख़त्म करनी है तो अमानतदारी की बात की जाए, अगर नफरत ख़त्म करनी है तो उस मोहब्बत की बात की जाए। तो जब ये वैल्यूज़ प्रमोट होंगी तो खुद ही उसको ये ख़त्म कर देंगे। अभी पहले ये बातें सुनने को नहीं मिलती थी। एक वीडियो क्लिप था, किसी आलिम का था, वो उसने कहा कि पहले हम कहते थे कि नाइजीरिया जो थे बहुत ही करप्ट कंट्री है, लेकिन अब पाकिस्तान में करप्शन उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। करप्शन नहीं बढ़ी, करप्शन का इब्लाग बढ़ गया है। आज भी बाई एंड लार्ज जो माशरा है वो काबिल एतबार है। किसी को आपने अगर घर की चाबी दे के आप गांव जाते हैं 1 महीने के लिए, तो आपका घर आपको उसी हालत में मिलता है। आप किसी पर भी अमानत रखवाएं तो आपको अमानत उसी हालत में वापस मिलती है। फ़र्क ये पड़ा है कि जो बुराई है उसका इब्लाग ज़्यादा होता है। अगर दफ्तर में 100 बंदे काम कर रहे हैं और 100 पोस्टों में से 2 या 3 पोस्टें ऐसी होती हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, उसके ऊपर 3 या 4 बंदे कोशिश कर रहे होते हैं। नज़र ये आ रहा होता है कि पूरा दफ्तर इस पोस्ट के लिए कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं होता। 90% लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। वो चाहते हैं यहाँ पे आएंगे तो हमारे हाथ गंदे होंगे। तो ज़्यादातर लोग जो है वो काबिल एतबार हैं। माशरा जो है उतना ख़राब नहीं है जितना उसका इब्लाग है। तो माशरे के अंदर से बुराई का जिक्र जो है उसका खात्मा करना पड़ेगा और अच्छाई की बात करनी पड़ेगी। निज़ामुल मुल्क तूसी ने जो बुनियाद रखी थी निज़ाम तालीम की, उसके 2 पहलू थे, एक ईमानियात और एक स्किल्स। निज़ामुल मुल्क तूसी का ने जो निज़ाम मुकर्रर किया था उसमें हदीस, फ़िक़्ह, कुरान, अरबी, नहव, ये तमाम उलूम भी इसमें मौजूद शामिल थे, मंतक शामिल थी, फ़लसफ़ा शामिल था। लेकिन उसके साथ साथ फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, एस्ट्रोनॉमी और उस ज़माने का मैथमेटिक्स भी शामिल था। तो एक तालिब इल्म को जो 17 साल में 21 साल में माशरे में तैयार किया जाता था, वो ईमान के लिहाज से भी मुकम्मल था और स्किल के लिहाज से भी मुकम्मल था। हमारे एजुकेशन सिस्टम इसका स्किल बेस्ड है। इस्लाम या अखलाकी तरबियत जिससे इंसान ने पूरे माशरे में ज़िंदा रहना है, उसकी एक 100 पेज की किताब होती है और सबसे लीस्ट प्रेफर्ड सब्जेक्ट होता है वो। हमारे ज़माने में एक सब्जेक्ट था माशरती उलूम, वो आज रिप्लेस हो गया है तारीख से, हिस्ट्री से। माशरे का इल्म ख़त्म हो गया, तारीख अभी जो उसकी ज़रूरत है, लेकिन माशरती उलूम जो हैं कि कुंबा क्या है, फ़र्द क्या है, माशरा क्या है, मोहल्ला क्या है, शहर क्या है, उसकी आज के सिलेबस में वो नहीं है। जब वो नहीं है तो एक दूसरे से जो कनेक्शन है वो ख़त्म होता है उस चीज़ से। तो एजुकेशन सिस्टम को भी वैल्यू बेस्ड होना बहुत ज़रूरी है। फिर आम फ़र्द वो किस तरह करप्शन में शामिल है। अभी यहाँ की मिसाल, अगर शिकारपुर रोड पे आप जाएं सिटी पॉइंट से टुवर्ड्स इसमें NSCBD की तरफ, तो आपको एक पूरी ट्रैफिक की एक लाइन सामने से आती नज़र आ रही होती है। ठीक है, उनकी मजबूरी ये है कि यू टर्न प्रॉपर जगह पे नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है। लेकिन अगर किसी का चालान हो जाए इस ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी के ऊपर, तो आप बताएं बंदा वो पहला काम क्या करेगा। उसका पहला काम ये होगा
कि किसी बाअसर आदमी की तलाश करेगा वो, किसी ऑफिसर की, किसी पॉलिटिशियन की या ताल्लुक़ वाले बंदे की, कि मेरे इस चालान से जान छूट जाए। ये एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए कि मैंने गलती की है तो मैं चालान भर दूँ, बहस ना करूँ, चलो ठीक है मुझसे गलती हुई है, माशरे में दर्द नहीं है। अगर हम किसी सियासतदान के पास गए वो चालान छुड़वाने के लिए, उसने ये कह दिया कि नहीं भाई ये तुमने गलत काम किया, चालान भरो, तो मैं तो उसको वोट नहीं दूंगा, तो मेरा अमल कहाँ गया करप्शन के अंदर? अगर इस रवैये के बाद कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए जो करप्ट हो, तो फिर हमें शिकायत हमें उस हुक्मरान से नहीं करनी चाहिए। हमारा अपना रवैया हमारे माशरे को डिटरमिन कर रहा है कि माशरा कैसा होना चाहिए। नायब की अपनी जिम्मेदारी उसके अंदर पूरी करें इंशाअल्लाह, और इस शहर के अंदर जितना पूरा इलाका हमारी जो शहर के अंदर है, जितनी हमारी एफर्ट हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसके लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं बाय एंड लार्ज पीपल, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, और जहाँ के ज़ोमा जो नोटेबल लोग हैं, सब हमारा सब ने साथ दिया है। एवरीबडी हैज़ बीन विद अस। हमें किसी को शिकायत नहीं, और किसी ने हमारी किसी एफर्ट को में रखना डालने की कोशिश नहीं की, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे सोसाइटी हो, बल्कि दे हैव बीन अलॉन्ग विद अस। इसका मतलब ये हमें तो महसूस ये किया है कि हर बंदा करप्शन को ख़त्म करना चाहता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये चाहता हो कि करप्शन हो, कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है। हम जिन लोगों के बारे में बात करते हैं कि फलां बहुत करप्ट हैं, वो भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नासूर है जो हर एक को खा रहा है। अगर एक सियासतदान, जैसे मिसाल दी आपको मैंने, किसी गलत काम को प्रोटेक्ट करने के लिए मजबूर है, तो वो खुद ही मजबूर है गलत काम करने के ऊपर। जबकि कल हम ही कल उसको वोट नहीं देंगे कि जी हमारा काम नहीं किया, मेरा से चालान नहीं छुड़वाया, मेरे बच्चे को नौकरी लेके नहीं दी, मुझे दाखिला लेके नहीं दिया। वो ये नहीं सोचता कि मेरिट पे क्या मेरा दाखिला बनता था या नहीं बनता था, मेरिट पे मेरी जॉब बनती थी या नहीं बनती थी। तो असल बात ये है कि मेरिट बेस्ड सोसाइटी के अंदर करप्शन नहीं होती, और मेरिट बेस्ड सोसाइटी के अंदर जो पैदा किरदार है वो माशरे का होता है, फ़र्द का होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट की बात नहीं आती है। अगर आप एक ऑफिसर को मजबूर कर दें, एक डिप्टी कमिश्नर को, SSP को मजबूर कर दें, उसको उस पर जोर डाल के, दबाव डाल के कि वो आपका किसी मुजरिम का चालान ना करे, तो वो शख्स जो उसको मजबूर कर रहा है वो मुजरिम है जो SSP मुजरिम है, जो वैसे जो मुजरिम है, क्योंकि हर एक की हदूद हैं, लिमिटेशन हैं, उससे बियॉन्ड वो नहीं जा सकता। देयर सम पॉइंट जब बंदे को स्टॉप करना पड़ता है। तो वैसे मास्टर में इससे अपना किरदार अदा करना है। यहाँ पे एक बात मैं वजाहत करना चाहता हूँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फोरम से कुछ कारोबारी हजरात, ख़ास तौर पे वीट के मामले के अंदर, उन्होंने भी इसके अंदर बड़ा शोर वगैरह मचाया। यही देखा कि जनाब अली हम क्या कर रहे हैं, जिस वक्त वीट की ज़रूरत है उस वक्त गंदम चोरी हो रही है। अगर गंदम वैसे 4,000 रुपये मन थी, तो इस चोरी की वजह से वो 6,000 रुपये मन तक पहुँची। उन्होंने फिर फोरम, चैम्बर का फोरम भी इस्तेमाल किया, मीडिया को इस्तेमाल किया, दरख्वास्तें दी। ये मतलब कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, दे लीव नो बडी, दे लेफ्ट नो बडी, हर जगह पर गए वो लोग। अल्हम्दुलिल्लाह नायब के ऑफिसर के हाथ साफ थे, किसी प्रेशर में, किसी असर में वो नहीं है, और हमने 3 सालों में रिमार्केबल रिकवरी की, और उनके जहाँ जहाँ पे गंदम मौजूद थी वहाँ से निकाली हमने और गवर्नमेंट ख़जाने में जमा कराई। नैब ने अराउंड कोई 27 अरब रुपए की रिकवरी की है फूड के महकमे के अंदर। और उसको अगर उसमें देखें इसके अंदर कितनी अमाउंट वो वीट की बनती है, तो ये 253 मिलियन मेट्रिक टन्स, 253,551 मिलियन मेट्रिक टन्स, ये बड़ी अमाउंट है। ये ऑलमोस्ट जितनी सूबा सिंध में गंदम प्रोक्योर होती है उसका ये 40% बनती है जो चोरी हो गई थी। इसको हमने लिया, जमा कराया, 27 अरब की रिकवरी की है, जिसमें 17 अरब जमा हो चुके हैं, बाकी रिकवरी हो रही है। अराउंड कोई 40 बंदे गिरफ्तार किए उसके अंदर हमने।
इसमें हमने 17 रेफरेंस दाखिल किए कोर्ट के अंदर, कोर्ट अंडर ट्रायल हैं, और किसी भी प्रेशर का हमने ख्याल नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा यहाँ पे जो वाटर सप्लाई है उस पर अपना किरदार अदा किया हमने। इस पूरे रीजन के अंदर तीनों डिवीज़न में कुल 873 फिल्ट्रेशन प्लांट्स थे, वो सारे नाकारा थे, उस पर काम किया है। उसमें से सक्खर रीजन के जो 112 फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो आज ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा यहाँ सुई गैस के अंदर PSO के अंदर हमने इसमें रिमार्केबल रिकवरी की हमने। जो PSO की इसमें स्मगल्ड और लो क्वालिटी का ऑयल और डीजल आ रहा था ईरान से, उसकी स्मगलिंग पे हमने कदम लगाई। उसकी वजह से मैनी टाइम्स से रिकवरी बढ़ गई है PSO की, और टैक्स सेविंग्स बढ़ गए हैं उससे। फिर इसके अलावा सेक्टो के अंदर अबाउट 17 बिलियन रुपीज़, इस 17 अरब रुपए इसकी इसमें रिकवरी हुई है सेक्टो के अंदर, जो कि मेरे डिफ़ॉल्टेड अमाउंट है। इसका जो सर्कुलर डेट था उसको फ्रीज करवाया है। तो अल्लाह का शुक्र है, जहाँ जहाँ हमारा हाथ पड़ता है कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमें कहीं पर भी किसी तरह की रुकावट कोई नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र, सब हमारे साथ चलते रहे। तो अगेन आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी। आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, पूरी सोसाइटी ने और यहाँ के नोटेबल्स ने और ड्राइव के अंदर। और ये जो फाइट है ये नैब की अकेले की फाइट नहीं है, ये पूरे माशरे की फाइट है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया काबिल सद एहतराम जनाब मोहम्मद इरफान बेग साहब, डायरेक्टर जनरल नैब। ख़वातीन हज़रात, बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ पढ़ा गया, बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ सुना गया। मैं भी नैब के हवाले से एक मजमून पढ़ रहा था, और वो मजमून तो बहुत लंबा था, मगर उसका एक जुमला जो मेरे दिल को छू गया वो मैं आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। वो जुमला ये था कि हराम की कमाई अगरचे शक्लें नहीं बिगाड़ती, हराम की कमाई अगरचे शक्लें नहीं बिगाड़ती, लेकिन नस्लें जरूर बिगाड़ देती है। तो सामईन किराम, आज की इस महफिल के दूसरे हिस्से में हमारे सक्खर और सक्खर से बाहर से आए हुए शोराए किराम करप्शन के हवाले से अपने अपना कलाम पेश करेंगे। शोरा हजरात के सिर्फ नाम मैं ले देता हूँ, बाकी मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, वो निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। शोरा कराम जो यहाँ मौजूद है उनके अस्माए गिरामी हैं जनाब मोहम्मद इकबाल खान साहब, जनाब शिराज जाफरी साहब, शाहिद अली साहब, आफ्ताब आलम कुरैशी साहब, मिर्ज़ा आसी अख्तर साहब, सैयद नूर रिजवी साहब, डॉक्टर अनीसुर रहमान साहब और जनाब मोहम्मद फ़हीम कुरैशी साहब। तो ख़वातीन और हज़रात, फेज़ 2 आज के इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के लिए मैं गुजारिश करूँगा अपने साथी जनाब डॉक्टर अनीस रहमान साहब से कि वो निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें। इट इज़ ओवर टू यू डॉक्टर अनीस, प्लीज़। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम एक उस वाले कोने पे प्लेस कर दो या क्लोज पे रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आज का ये इज्तिमा इंसदादे बदउनवानी के हवाले से है, और यकीनन यही सबकी ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क करप्शन से और हर तरह की बुराइयों से पाक और साफ़ हो। लेकिन ताहाल ये सिर्फ एक ख्वाब ही नज़र आता है। कोशिशें चल रही हैं, अल्लाह ताला इस ख्वाब को ताबीर अता करे। और हम कहते हैं कि यौम इंसदाद बदउनवानी ना मनाया जाए, अब जो हम दिन मनाएं तो इंशाअल्लाह ताला इस जोश और जज्बे के साथ मनाएं कि हमारा मुल्क बदउनवानी से पाक और साफ़ हो चुका है। ये अज़्म अगर होगा, ये अज़्म और ये जज्बा होगा तो कोई हरज की बात नहीं। ये हम नहीं समझते कि ऐसा नामुमकिन है, ये मुमकिन है। और ये मुमकिन उसी वक्त है जैसा मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, डीजी नैब साहब ने, कि ये काम हम सबको मिलकर करना है।
फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, इकबाल ने कहा था, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो हम सबको मिलकर ये काम अंजाम देना है, और अगर हम सब ठान लें तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क यकीनन दयानतदार लोगों पर मुश्तमिल मुल्क होगा, और हमारा मुल्क दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। बहुत शुक्रगुजार हैं हम ऐवान सरूर ज़ियारत सक्खर के सदर जनाब आमिर गौरी साहब, जुमला अहदेदारान के, DG नेब मोहतरम मिर्ज़ा इरफान बेग साहब, मोहतरम फ़हीम कुरैशी साहब डायरेक्टर नेब हैं, लेकिन इस वक्त वो हमारे साथ शामिल हैं, इसलिए शायर हैं, शायर नेब कह लीजिए उनको। तो शायर नेब की हैसियत से हमारे साथ शामिल हैं, और वो अपने कलाम से आपने उनका सुन तो लिया, जो कुछ फरमा रहे थे अब वो अपनी नज़्म में सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और बहुत बेहतर अंदाज से आप सुनेंगे। तो दिलावर फिगार ने कहा था कि हालात हाजरा को कई साल हो गए, तो ये हालात हाजरा अब तक बदल नहीं सके, और हम सबकी ख्वाहिश यही है कि हालात हाजरा बहरहाल बदल जाएं, और आने वाला पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान हो, बहुत पुरसुकून पाकिस्तान हो, और हर तरह की बदनवानी से पाक पाकिस्तान हो। लेकिन ऐसा कब होगा? हम अहमद नदीम कासिम का एक शेर हमेशा पढ़ते हैं सारे लोग, सुनने की बात है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशे ज़वाल ना हो। लेकिन आपने ये भी सुना कि लुक़्मा हराम की दुआ कबूल नहीं होती, इनके पेटों में लुक़्मा हराम पहुंच जाए तो उनकी दुआओं में असर कहाँ रहता है। इसी चीज़ को समझते हुए जनाब नवाबजादा रसूलुल्लाह खान साहब ने कहा था कि कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। तो हमें सिर्फ दुआओं पर इक्तिफा नहीं करना चाहिए, अमल का मुजाहरा भी करना चाहिए। आज के इस महफिल मुशायरा में, जो बहुत मुख्तसर महफिल मुशायरा है, लेकिन इसमें नुमाइंदगी सक्खर के साथ साथ स्वालेपट, हैदर मीरपुर ख़ास और कराची की भी है। तो जो शुराए किराम आपके सामने अपना कलाम पेश करेंगे, आपसे दरख्वास्त है कि आप गौर से सुने भी और उनको दाद से भी नवाजें, क्योंकि शोरा की जो ग़िज़ा है वो दाद है, जितनी अच्छी आप दाद देंगे उतनी अच्छा कलाम पेश करेंगे। बस ये इल्तिजा ज़रूर है कि वक्त की किल्लत को बलूज़ खातिर रखें शोराए किराम। इंशाअल्लाह ताला वक्त पर मुशायरा ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले मैं दावत सुखन दे रहा हूँ नौजवान शायर हैं शिराज जाफरी को। तशरीफ़ क्या है, बल्कि तशरीफ़ रखे रहें, हाँ यही बेहतर है, वहीं बैठे बैठे कलाम पेश करें। समाज फरमाइए शिराज जाफरी। हाज़िर ग्रामी, जो बात अहम है वो तो मैं इस वक्त भूल ही गया, और वो मेरे बराबर बैठे हैं इस महफिल मुशायरा के सदर, मुमताज़ शायर हैं, साहिब इल्म शख्सियत हैं, सिंधी उर्दू फारसी पर माशाअल्लाह उबूर है, अच्छा कलाम कहते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। हमारे खुसूसी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए हैं जनाब सैयद नूर रिजवी साहब, स्वालेपट से बीमार भी हैं लेकिन उसके बावजूद तशरीफ़ लाए हैं और इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं। मीरपुर ख़ास से मिर्ज़ा आसिफ अख्तर साहब तशरीफ़ लाए हैं हमारी दरख्वास्त पर। मिर्ज़ा गोश शायर हैं, आफ्ताब आलम कुरैशी साहब हैं, जो बहरहाल सक्खर की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और कराची की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, चूँकि यहाँ आजकल बसिलसिले मुलाजमत तैनात हैं। उसके साथ साथ मोहम्मद इकबाल खान साहब हैं, शिराज जाफरी साहब हैं और शाहिद अली खान साहब हैं। तो मैं शिराज जाफरी से मुल्तमिस हूँ कि अपना कलाम पेश करें। तमाम हाज़रीन महफिल की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। एक नज़म छोटी सी और एक गज़ल के चंद अशआर आपकी खिदमत पेश करूँगा। माइक करीब कर ले। निगाहे अहले ज़र अहले हवस है, निगाहे अहले ज़र अहले हवस है कि जिसके दम से गुलशन आज हंस है। करप्शन और रिश्वत के सबब ही वतन की दुख रही हर एक नस है। करप्शन के यहाँ मिज़राब हैं जो, करप्शन के यहाँ मिज़राब हैं जो, वतन की आंख में खून आब हैं वो। निज़ामे ज़र के हैं तालाब सारे, निज़ामे ज़र के हैं तालाब सारे, पनपते हैं जहां कज़्ज़ाब सारे, ज़रो सरमाए के क़स्साब सारे। मुसलसल नोचते हैं ये वतन को, उजाड़ा है इन्होंने ही चमन को। अगर तुम चाहते हो अब वतन में, अगर तुम चाहते हो अब वतन में, गुलो गुलजार हो मरघट नहीं हो। अगर तुम चाहते हो अब वतन में, गुलो गुलजार हो मरघट नहीं हो।
मुसलसल अमन हो संघट नहीं हो, हवस की प्यास को पंघट नहीं हो। अगर तुम चाहते हो अब वतन में गुलो गुलजार हो मरघट नहीं हो, मुसलसल अमन हो संघट नहीं हो, हवस की प्यास को पंघट नहीं हो। निजामे ज़र के बुत सारे गिरा दो। निजामे अगर तुम चाहते हो अब वतन में गुलो गुलजार हो मरघट नहीं हो, मुसलसल अमन हो संघट नहीं हो, हवस की प्यास को पंघट नहीं हो। निजामे ज़र के बुत सारे गिरा दो, वतन का खूब रू मंदिर बचा लो। एक गजल के चंद अशआर। हरूफ जितने हमारी गजल में आते हैं, हरूफ जितने हमारी गजल में आते हैं, कशीद करते हैं खूने जिगर तो लाते हैं। हरूफ जितने हमारी गजल में आते हैं, कशीद करते हैं खूने जिगर तो लाते हैं। जला दी कश्तियां हमने तो फिर खुला हम पर, जला दी कश्तियां हमने तो फिर खुला हम पर, मोहब्बतों में सफर रायगा भी जाते हैं। हमारे शहरों में फुकदान रोशनी का हुआ, हमारे शहरों में फुकदान रोशनी का हुआ, दिया जलाने ही वाले दिया बुझाते हैं। तमाम रात यही सोच के गुजारी है, तमाम रात यही सोच के गुजारी है, खुदा से लोग हमें किस लिए डराते हैं, और इसीलिए तो खटकते हैं हुक्मरानों को, इसीलिए तो खटकते हैं हुक्मरानों को। हुनर सवाल का बच्चों को हम सिखाते हैं, और सियाह शब में अगर तीरगी से बचना हो, सियाह शब में अगर तीरगी से बचना हो, दिए ख्याल के हम अहले दिल जलाते हैं। शिकम की आग ने झुलसा दिया बदन सारा, शिकम की आग ने झुलसा दिया बदन सारा, वगरना हम भी कई मौजे दिखाते हैं। और ये बात हज़म कहाँ होगी सुन के बायस से, ये बात हज़म कहाँ होगी सुन के बायस से, बरोज़े हश्र जो हम सब जिना में जाते हैं। और दुआओं से तो ये शिराज बन नहीं पाता, दुआओं से तो ये शिराज बन नहीं पाता, चलो तो फिर भी कोई रास्ता बना। ये थे नौजवान शायर शिराज जाफरी, जो माशाल्लाह अच्छा कलाम कह रहे हैं और अच्छे तरीके से पेश कर रहे हैं, लेकिन उतनी हौसला अफजाई नज़र नहीं आई। तो हम समझते हैं कि शौरा की हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। और अब मुल्तमिस हूँ शाहिद अली खान साहब से, आज पहली बार क्यों इधर क्यों नहीं, अच्छा तो खड़े होके पढ़ लो यार। शाहिद अली खान साहब आज पहली बार ये हम पर भी इंकिशाफ हुआ है अभी, तो वो अपना कलाम पेश कर रहे हैं, समात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बात यह है कि मुझे कोई गज़ल नहीं पढ़नी थी, लेकिन आमिर गौरी साहब ने मुझे जो है ना इस तरफ भटकाया। उन्होंने कहा मैं एक नज़म पढ़ने जा रहा हूँ, मैंने कहा मैं आपका मुकाबला करूँगा। तो मैंने आज बैठे बैठे एक गज़ल लिख ली। शायर तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि शायर माशाल्लाह ये लोग हैं, ये लोग बहुत संजीदा और रंजीदा किस्म के लोग हैं, मैं उनमें से बिल्कुल नहीं। तो अब जो ये मेरी गज़ल है वो इस माशरे की अक्कासी है, हमारे आसपास की अक्कासी है। और अक्कासी इस तरह से है कि हम लोग जो है वो लोगों को जो है वो धमकियां देते हैं। गज़ल शुरू करने से पहले मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा, लेकिन पहले मैं ज़रा सा तमहीद मान लूँ। जो धमकियां हैं वो हम लोगों की आदत है लोगों को देना। तो अब ये सूरत हाल ये है कि महबूबा का आशिक है, उसके बाप ने जो है उसके साथ कुछ ज़्यादती की है, तो वो उसको महबूबा को बता रहा है, कुछ धमकियां दे रहा है, फिर उसे निकलने का एक रिलीफ पैकेज भी दे रहा है, जैसे ये लोग नैब वाले देते हैं ना, प्ली बारगेन का कुछ ऐसा। अभी आप सुनिए तो सही। अच्छा, जो आशिक है ये हकला है, तो आज जिंदगी में पहली मर्तबा आप हकली गज़ल सुनेंगे यहाँ से। तो जनाब आला इजाज़त है। मुझको तुझसे प्यार है, बाबा मुझको तुझसे प्यार है, मेरा दिल तो तेरे लिए बेकरार है। तो तेरा बाप मगर मेरी जान का बवाल है,
तो तेरा बाप मेरी जान का बवाल है, लेकिन क्या करें, तेरे बाप पे बड़ा माल है। लेकिन तो क्या करें, तेरे बाप पे बड़ा माल है। तेरे बाप ने मुझको पुलिस से उठवा दिया। तेरे बाप ने मुझको पुलिस से उठवा दिया। थाने में लिटवा के मुझे खूब कुटवा दिया। तेरे बाप ने मुझे पुलिस से उठवा दिया, तो थाने में लिटवा के मुझे खूब कुटवा दिया। मनूस है तेरा बाप, उसे रहम न आया। मनूस है तेरा बाप, उसे रहम न आया। मैं कई दिनों सीधा सो नहीं पाया। मनूस है तेरे बाप, जिसे रहम नहीं आया। मैं कई दिनों से सीधा सो नहीं पाया। तो तुझे चुड़ैल और मुझे बैल तेरे बाप ने कहा। तो तुझे चुड़ैल मुझे बैल तो तेरे बाप ने कहा। चलो तू चुड़ैल तो लगती है कि क्या मैं बैल दिखता हूं। तुझे चुड़ैल और मुझे बैल तेरे बाप ने कहा। चलो तू चुड़ैल तो लगती है कि क्या मैं बैल देखता हूं। तेरे बाप को छोड़ूंगा नहीं, जब तक मैं उसको फोड़ूंगा नहीं। तेरे बाप को मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक मैं उसे फोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे माशरे की रास्ते हम लोगों की धमकियां देते हैं। अगर डीजी साहब मेरे दोस्त हैं तो हम लोगों को धमकियां देते, तो वहां यहाँ से अब वो काम शुरू हो रहा है कि किसी जतोई से, कि किसी गडानी से तेरे बाप को कुटवाऊंगा, कि किसी जतोई से, कि किसी गडानी से तेरे बाप को कुटवाऊंगा। तेरे बाप को चैम्बर से भी निकलवाऊंगा। चैम्बर का मेंबर भी है, पैसे वाला है ना सर। तेरे बाप को चैम्बर से भी निकलवाऊंगा। क्योंकि करप्शन से तेरे बाप ने जो माल बनाया है, तेरे बाप का सारा माल पकड़वाऊंगा। नैब में भी दरखास्त लगवाऊंगा। नैब में भी दरखास्त लगवाऊंगा। डीजी नैब से भी दबाव डलवाऊंगा। नैब में भी दरखास्त लगवाऊंगा। डीजी नैब से भी दबाव डलवाऊंगा। हाँ, तो तेरे बाप को छोड़ूंगा नहीं, जब तक उसे फोड़ूंगा नहीं। हाँ, तो तेरा बाप अगर मेरी बात मान ले, तो तेरा हाथ मेरे हाथ में दे, कुछ माल दे। तो तेरा बाप अगर मेरी ये बात मान ले, तो तेरा हाथ मेरे हाथ में दे, कुछ माल दे। नैब से दरखास्त भी निकलवा दूंगा। नैब से दरखास्त भी निकलवा दूंगा। पहली बारगेनिंग भी करा दूंगा। नैब से दरखास्त भी निकलवा दूंगा। पहली बारगेनिंग भी करवा दूंगा। डीजी नैब का दबाव भी हटवा दूंगा। डीजी नैब का भी दबाव भी हटवा दूंगा। मैं खुद नैब से रिलीफ दिलवा दूंगा। तेरा बाप अगर मेरी बात ये मान ले, तो तेरा हाथ दे, कुछ माल दे। अगर ऐसा कुछ ठान ले, मुझको तुझसे प्यार है, तेरे लिए मेरा दिल बेकरार है। और ये मेरी पहली गलती थी जो मैंने एक हकले की तरफ से पेश किया। आपको बहुत भाई वाह 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 वाह। पहले क्यों नहीं बताया था कि इतनी हकलाती गजल कह दी थी? हम बाकी पहले दफा
क्या हकलाती गजल थी, लेकिन दाद नहीं आ रही थी। वो भी शायद सब बैठे हुए सन्नाटे में। काफ़ी है ना, बस दाद दें भाई। इतनी यानी कि शाहिद ने गज़ल कहने में इतनी मेहनत नहीं की जितनी हकलाने में की है, क्योंकि ये हकलाते नहीं है बुनियादी तौर पे। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम इकबाल खान साहब से कि अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम इकबाल खान साहब। बहुत शुक्रिया सर, मैं इजाज़त दूंगा आपसे। और सबसे पहले एक मुख्तसर नज़म है, उसके चंद अशार में पेश करना चाहूँगा। ये जो करप्शन के हवाले से हमारे हालात हैं, उस पर एक उस्ताद और अदना सा तालीमदा होने के नाते क्या पस मंज़र देखता हूँ कि निगाहे बरक़े तपा नख्ल आशियाने पे, निगाहे बरक़े तपा नख्ल आशियाने पे, तुला हुआ है ये ज़माना हमें रुलाने पे। निगाहे बरक़े तपा नख्ल आशियाने पे, तुला हुआ है ये ज़माना हमें रुलाने पे। रहो खामोश के नाराज़ बहुत होता है, रहो खामोश के नाराज़ बहुत होता है, कफ़स में बुलबुलो सयाद गुल मचाने में। और शेर समाप्त कीजिएगा कि बेवफा गैर अगर हो तो गम नहीं उसका कोई, बेवफा गैर अगर हो तो गम नहीं उसका कोई, दुख तो होता है बहुत किसी अपने के सताने पर, दुख तो होता है बहुत किसी अपने के सताने पर। और तमाम सहने गुलिस्ता रहे दुआ है मेरी, तमाम सहने गुलिस्ता रहे दुआ है मेरी, इलाही नजरे करम हो करीब खाने पर। बाहर आई जहां आपने कदम रखे, बाहर आई जहां आपने कदम से रखे। गुजारिश है कि वाह करें, हौसला अफजाई करें, और खासकर हमारी मेहरान बज़्म अदब व सकाफत बैठी हुई है, अदब की तरवीज के लिए आप वाहवाही नहीं कर रहे। समाप्त कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। बाहर आई जहां आपने कदम रखे, सुना है फूल बरसते हैं मुस्कुराने पर। पाई इज्जत जहां में उस बशर ने बहुत, पाई इज्जत जहां में उस बशर ने बहुत, बिताई जिंदगी जिसने जुर्म को मिटाने पर। पाई इज्जत जहां में उस बशर ने बहुत, पाई इज्जत जहां में उस बशर ने बहुत, बिताई जिंदगी जिसने जुर्म को मिटाने पर। और मताए राज़े दो आलम उसे मिली अंजुम, मताए राज़े दो आलम उसे मिली अंजुम, झुकी जबी जो मोहब्बत के आस्ताने पर। निगाहे बरक़े तपा नख्ल आशियाने पर, तुला हुआ है ये ज़माना हमें रुलाने पर। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऐवान सनद व तिजारत का, नैब सखर का और जिम खानी की इंतज़ामिया का, कि अदब की तरवीज में वो अपना किरदार, बहुत मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। हम हमेशा कहा करते हैं कि यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। यकीनी तौर पर शोरा यहीं से निकलेंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे,
और यहीं से नाम पाएंगे। बहरहाल एक बहुत संजीदा अमल है शायरी, और हम सबको इस पर गौर करना चाहिए। और शायरी से अच्छा कोई शोबा है नहीं। जितनी आप तकरीरें सुनते हैं उसको सिर्फ 2 मिसरों में मुकम्मल कर देते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। जितनी जामियत शायरी में है उतनी कहीं नहीं हुआ करती। इससे पहले कि मैं दीगर शोराए किराम को दावत सुखन दूँ, चंद अशार जनाब सदर की इजाज़त से, आपकी इजाज़त से पेश करने की इजाज़त चाहूँगा। कि सबसे पहले तो एक शेर देख लें कि सब कितना अच्छा देश है ये ईमान से, कितना अच्छा देश है ये ईमान से, प्यार करो सब अपने पाकिस्तान से। कितना अच्छा देश है ये ईमान से, प्यार। जिस दिन हमने अपने वतन को ऑन कर लिया ना, अपने शहर को ऑन कर लिया, अपने गली कूचों को ऑन कर लिया, उस दिन ना करप्शन रहेगी, ना गंदगी रहेगी, ना कोई और मसाइल रहेंगे। हमारा ये शहर बड़ा खुशहाल हो जाएगा। कितना अच्छा देश है ये ईमान से, प्यार करो सब अपने पाकिस्तान से। एक शेर और सुन लीजिए कि सुकून आवर दवाओं से सुकून दिल नहीं मिलता, सुकून आवर दवाओं से सुकून दिल नहीं मिलता, सुकून कल्ब मिलता है खुदा को याद करने से। सुकून आवर दवाओं से सुकून दिल नहीं मिलता, सुकून कल्ब मिलता है खुदा को याद करने से। और हम जब कहते हैं कि हम रियासत मदीना की तरफ जा रहे हैं तो उसकी नज़र बस एक शेर किए देता हूँ कि जो चाहते हो कि हर सू खुशी ज़रूरी है, जो चाहते हो कि हर सू खुशी ज़रूरी है, दरे रसूल से वाबस्तगी ज़रूरी है। जो चाहते हो कि हर सू खुशी ज़रूरी है, दरे रसूल से वाबस्तगी ज़रूरी है। अभी पिछले दिनों हमारा यौम सकाफत के हवाले से दिन गुजरा है 5 दिसंबर। 3 शेर सिंध धरती के नाम आपकी इजाज़त से कि सिंधड़ी तेरी शान, जंगल सहरा खेत समुंदर और बहता मेहरान, जंगल सहरा खेत समुंदर और बहता मेहरान, सिंधड़ी तेरी शान। धरती तेरे सब रखवाले, तू है सबकी जान, सिंधड़ी तेरी शान। शेर देखिए कि बस्ती पर्वत मैदान तेरे और सारे खलियान, बस्ती पर्वत मैदान तेरे और सारे खलियान, निखरी निखरी सुबह हैं और शामों की बस्ती पर्वत मैदान तेरे और सारे खलियान, सिंधड़ी तेरी शान, निखरी निखरी सुबह हैं और शामों की मुस्कान, सिंधड़ी तेरी शान। और शेर देखें, ये तवील नज़्म है, उसके 3 शेर आप सामने पेश कर रहा हूँ। उसका आखिरी शेर देखिए कि सब्ज़ हिलाली परचम और ये प्यारा पाकिस्तान, सब्ज़ हिलाली परचम और ये प्यारा पाकिस्तान, सिंधड़ी तेरी शान, पाक वतन से मान है तेरा, तू है इसका मान, सिंधड़ी तेरी शान। सब्ज़ हिलाली परचम और ये प्यारा पाकिस्तान, सिंधड़ी तेरी शान, पाक वतन से मान है तेरा, तू है इसका मान, सिंधड़ी तेरी शान। एक गज़ल ताज़ा है जिसे आप गैर सियासी भी कह सकते हैं, गैर समाजी भी कह सकते हैं। बहरहाल आपकी इजाज़त से कि हो के वाबस्ता हमेशा किसी दरबार के साथ, मतलब देखिए कि हो के वाबस्ता हमेशा किसी दरबार के साथ, इज्जतें पाते रहो मनसबो दस्तार के साथ। हो के वाबस्ता हमेशा किसी दरबार के साथ, इज्जतें पाते रहो मनसबो दस्तार के साथ। और शेर देखें कि नाम पाने के तलबगार अजब होते हैं, नाम पाने के तलबगार अजब होते हैं, रोज चिपके हुए होते हैं किसी अखबार के साथ। नाम पाने के तलबगार अजब होते हैं, रोज चिपके हुए होते हैं वो अखबार के साथ। और दर्श देते ही रहो हमको वफादारी का,
और खुद खूब निभाओ सभी अगियार के साथ। दर्स देते ही रहो हमको वफादारी का, और खुद खूब निभाओ सभी अगियार के साथ। और शेर देखिए कि अपने जलसों में पछाड़ों के हुनर है ये भी, अपने जलसों में पछाड़ों के हुनर है ये भी, फिर ताल्लुक भी बनाए रखो सरकार के साथ। अपने जलसों में पछाड़ों के हुनर है ये भी, फिर ताल्लुक भी बनाए रखो सरकार के साथ। और आखिरी शेर देखिए कि बेज़मीरों की भी कीमत नहीं रुकने वाली, बेज़मीरों की भी कीमत नहीं रुकने वाली, निर्ख इनके भी बढ़ा करते हैं बाजार के साथ। बेज़मीरों की भी कीमत नहीं रुकने वाली, निर्ख इनके भी बढ़ा करते हैं बाजार के साथ। और हो के वाबस्ता हमेशा किसी दरबार के साथ, इज्जतें पाते रहो मनसबो दस्तार के साथ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और अब मैं मुल्तमिस हूँ, हमारे मेहमान शायद उस अखर की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, कराची की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, मोहतरम आफ्ताब आलम कुरैशी साहब से कि अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम आफ्ताब आलम कुरैशी। बहुत शुक्रिया। साहिब सदर की इजाज़त से मेरे दो अशार शोरा भी बैठे हैं और नेम के अफसरान भी बैठे हैं, तो इसी तनाजुर को देखिएगा कि जालिमों को डालते हैं जो नकेल, जालिमों को डालते हैं जो नकेल, वाह वाह करने की खातिर आए हैं। जालिमों को डालते हैं जो नकेल, वाह वाह करने की खातिर आए हैं। खैर हो मेरे खुदाया आज तो, खैर हो मेरे खुदाया आज तो, नेब के नगरे में शायर आए हैं। खैर हो मेरे खुदाया आज तो, नेब के नगरे में शायर आए हैं। खैर हो मेरे खुदाया आज तो, नेब के नगरे में शायर आए हैं। दो शार और के डालकर बाहों में बाहें मुस्कुराए ख्वाब में, डालकर बाहों में बाहें मुस्कुराए ख्वाब में, वस्ल के लम्हात भी आए तो आए ख्वाब में। डालकर बाहों में बाहें मुस्कुराए ख्वाब में, वस्ल के लम्हात भी आए तो आए ख्वाब में। ख्वाब में जब हम मिले एक दूसरे में खो गए, ख्वाब में जब हम मिले एक दूसरे में खो गए, और ठंडी हो गई दोनों की चाय ख्वाब में, और ठंडी हो गई दोनों की चाय ख्वाब में। ख्वाब में जब हम मिले एक दूसरे में खो गए, और ठंडी हो गई दोनों की चाय ख्वाब में। ये एक गजल के चंद अशार। उजाला इसलिए फैला नहीं है, उजाला इसलिए फैला नहीं है, अभी सूरज यहाँ उभरा नहीं है। उजाला इसलिए फैला नहीं है, अभी सूरज यहाँ उभरा नहीं है। मुसलसल बंद गलियां आ रही हैं, मुसलसल बंद गलियां आ रही हैं, हमारे सामने रास्ता नहीं है। मुसलसल बंद गलियां आ रही हैं, हमारे सामने रास्ता नहीं है। उसी को गुनगुनाए जा रहा हूँ, उसी को गुनगुनाए जा रहा हूँ, वो नगमा जो अभी लिखा नहीं है। उसी को गुनगुनाए जा रहा हूँ, वो नगमा जो अभी लिखा नहीं है। और शेर देखिएगा कि खतीब शहर होगा देखना तुम, खतीब शहर होगा देखना तुम, वो गूंगा जो अभी बोला नहीं है। खतीब शहर होगा देखना तुम, खतीब शहर होगा देखना तुम, वो गूंगा जो अभी बोला नहीं है। मैं आलम आफताब इस वास्ते हूँ, मैं आलम आफताब इस वास्ते हूँ, उजाला भीख में मांगा नहीं है। मैं आलम आफताब इस वास्ते हूँ, उजाला भीख में मांगा नहीं है। अगर इजाजत हो साहिब सदर की चंद अशार बिल्कुल अलग रखना। बंद गलियां जो है नेब की पोजीशन में है, वहाँ जाके आदमी की बंद गलियां मिलती हैं। जी जी, तो आपने बड़ा सोच समझ के ये शेर निकाला है।
अनीस भाई आपकी नजर मतला, नजर जब से तेरी मुझ पर पड़ी है, नजर जब से तेरी मुझ पर पड़ी है, मेरी तौकीर पहले से बड़ी है। नजर जब से तेरी मुझ पर पड़ी है, मेरी तौकीर पहले से बड़ी है। नहीं लगता कोई मजमून मुश्किल, नहीं लगता कोई मजमून मुश्किल, किताबे ज़ीस्त कुछ ऐसे पढ़ी है। नहीं लगता कोई मजमून मुश्किल, किताबे ज़ीस्त कुछ ऐसे पढ़ी है। जफा का जिक्र तो जफा का जिक्र यूं ही छिड़ गया था, जफा का जिक्र यूं ही छिड़ गया था, तेरे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी है। जफा का जिक्र यूं ही छिड़ गया था, तेरे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी है। मेरे सर में सफेदी आ गई है, मेरे सर में सफेदी आ गई है, उधर तो पहले जैसी दिलकशी है। मेरे सर में सफेदी आ गई है, उधर तो पहले जैसी दिलकशी है। गुरूरे हुस्न की है ये निशानी, गुरूरे हुस्न की है ये निशानी, वो ढलती उम्र में भी नक चढ़ी है। गुरूरे हुस्न की है ये निशानी, वो ढलती उम्र में भी नक चढ़ी है। पसे पर्दा गए सारे हवाले, पसे पर्दा गए सारे हवाले, मेरी पहचान बस अब शायरी है। पसे पर्दा गए सारे हवाले, मेरी पहचान बस अब शायरी है। मुझे मदहोश कर रखा है उसने, मुझे मदहोश कर रखा है उसने, वो जिसकी आंख आलम शरबती है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने, बहुत बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये थे मोहतरम आफ्ताब आलम कुरैशी साहब जो अपना दिलनशी कलाम आपके सामने पेश कर रहे थे। और अब मुल्तमिस हूँ मोहतरम मोहम्मद फ़हीम कुरैशी साहब से, मैं उन्हें बहसत शायरी मदू किया है और वो डायरेक्टर वगैरह नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि शोरा की सफ़ में माशाल्लाह तशरीफ़ रखते हैं और ये सखर और मुल्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यूँ हमारा मुशायरा फैलकर सखर से मुल्तान तक भी पहुँच गया। समाज कीजिए, कराची से, हाँ कराची से होता हुआ अब समाज कीजिए मोहम्मद फ़हीम कुरैशी साहब को, जो यकीनन डायरेक्टर नेब हैं लेकिन आज बहसत शायर आपके सामने अपना कलाम पेश कर रहे हैं। मोहतरम मोहम्मद फ़हीम कुरैशी साहब। पहले तो ये बेअदबी हो गई कि ये मुशायरे का अदब नहीं है कि हम कुर्सियों पे बैठें। पिछली दफ़ा हमने बड़ी अच्छी वो की थी कि अब नशिस्त जो है वो नीचे होनी चाहिए। चलिए मैं नात ही लिखता हूँ तो नात ही सुनाऊंगा। दर आका दर अपना आका वाह कीजिए, दर अपना आका वाह कीजिए, सिलसिला रहमत रवा कीजिए। मजलूम व मजबूर व महकूम है, मजलूम व मजबूर व महकूम है, दिल मुज़्तर की दवा कीजिए। लबे दम है मरीज़ हिज्र, लबे दम है मरीज़ हिज्र, कोई सामाने शिफा कीजिए। है पैरहन तार तार, है पैरहन तार तार, रिदाए हरम अता कीजिए। है झोली खाली कमजोर की, है झोली खाली कमजोर की, हुक्म ज़ादे राह कीजिए। जर्राए बेमाया हूँ, जर्राए बेमाया हूँ, आलम हस्ती में बड़ा कीजिए। एक नज़म है जी, आज सुबह 6 बजे शुरू की है और 9 बजे ये लिखी तो ये जो भी वाक़या हुआ है उसके ऊपर बेवाए, इसका उन्वान है बेवाए सेलोन। सेलोन पुराना नाम है श्रीलंका का। भूखे बच्चे छोड़ के निकला, मुझको तन्हा छोड़ के निकला। भूखे बच्चे छोड़ के निकला, मुझको तन्हा छोड़ के निकला। राह में तकती रहती थी, दिल में रोती रहती थी, खुद में सचती रहती थी और ये सोचा करती थी, अच्छे दिन भी आएंगे, जुदाइयां सब ले जाएंगे। खुद में सचती रहती थी और ये सोचा करती थी, अच्छे दिन भी आएंगे, जुदाइयां सब ले जाएंगे। जिस देश में है पिया मेरा, वो देश है अल्लाह वालों का। जिस देश में है पिया मेरा, वो देश है अल्लाह वालों का। खैर से आ जाएगा, ढेरों तोहफे लाएगा। दिल को मेरे लुभाएगा, बच्चों को गले लगाएगा।
दिल को थी एक आस बहुत, मिलन की थी प्यास बहुत। पहरों बैठी रहती थी, पहरों बैठी रहती थी, तेरा रास्ता तकती थी। लो आ ही गया है सजना मेरा, दिलबर मेरा मखना मेरा। लो आ ही गया है सजना मेरा, दिलबर मेरा मखना मेरा। भेजा है अल्लाह वालों ने, खुशबू में लिपटा सोना मेरा। भेजा है अल्लाह वालों ने, खुशबू में लिपटा सोना मेरा। प्रयांता उसका नाम है। प्रयांता उठो देखो, सजनी से मुंह ना मोड़ो। प्रयांता उठो देखो, सजनी से मुंह ना मोड़ो। क्यों रूठे हो मुझसे, कुछ तो मुंह से बोलो। हिजर के दुखड़े सहते सहते थक सी गई हूं, झुक सी गई हूं। हिजर के दुखड़े सहते सहते थक सी गई हूं, झुक सी गई हूं। ना भेजूंगी दूर तुम्हें सरहद के उस पार कभी। रहने दूंगी ना तन्हा अपना ये प्यार कभी। ना भेजूंगी दूर तुम्हें सरहद के उस पार कभी। रहने दूंगी ना तन्हा अपना ये प्यार कभी। रूखी सूखी खा लेंगे, अपने देश की राह लेंगे। रूखी सूखी खा लेंगे, अपने देश की राह लेंगे। उसके सिरहाने बैठे बैठे सदियां बीत गई हैं। उसके सिरहाने बैठे बैठे सदियां बीत गई हैं। अब उठेगा, अब देखेगा, अब बोलेगा। अब उठेगा, अब देखेगा, अब बोलेगा। कब उठेगा, कब देखेगा, कब बोलेगा। क्या कहने, ये ताज़ा नज़्म साने सियालकोट पर यकीनन नहायत गहरे एहसास की हामिल नज़्म है। और जिस तरह हम सब ने मजम्मत की है, ये वाक़या यकीनन दिलसोज़ वाक़या है। कोई भी इसको अप्रिशिएट नहीं करता, ना हमारा दीन, ना हमारी अखलाकियात, ना हमारा मुल्क, ना इस मुल्क में रहने वाला कोई भी शख्स। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा कोई भी ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं होगा। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और आपके इस एहसास को बड़ा सराहते हैं कि आपने जिस गहरे एहसास के साथ ये नज़्म कही। ये थे मोहम्मद फ़हीम कुरैशी साहब। और अब मुल्तमिस हैं हम मिर्ज़ा आसी अख्तर साहब से, जो तशरीफ़ लाए हैं, यकीनन नामवर मिर्ज़ा गो हैं हमारी दावत पर। अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम मिर्ज़ा आसी अख्तर साहब से, मीरपुर खास से तशरीफ़ लाए हैं और अपने दिलनशीन कलाम से शिगुफ्ता कलाम कहते हैं। आप सुनिए, जिसमें तंज़ भी होता है, जिसमें मिज़ाह भी होता है और जिसमें फ़िक्र भी होती है। समाअत कीजिए मिर्ज़ा आसी अख्तर को। अस्सलाम वालेकुम। इतनी तासुर अंगेज़ नज़्म सुनने के बाद अब मुझे कलाम पढ़ते हुए बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। इसका सहर ये टूटा नहीं है नज़्म का, माशाअल्लाह बहुत उम्दा। बहरहाल पेश करता हूँ। इस कथे का उन्वान है जनाब आमीन। अभी पता चला कि 27 अरब रुपए की रिकवरी की है नैब ने। तो पेश करता हूँ कि पहुंच से दूर है मेरी जो आटा, पहुंच से दूर है मेरी जो आटा। खुदाया दिल मेरा यूं शाद कर दे, खुदाया दिल मेरा यूं शाद कर दे। वो जो नुक्कड़ पे है तंदूर वाला, मुझे तू उसका घर दामाद कर दे। बहुत शुक्रिया। बहुत से दूर है मेरी जो आटा, खुदाया दिल मेरा यूं शाद कर दे। वो जो नुक्कड़ पे है तंदूर वाला, मुझे तू उसका घर दामाद कर दे। और जनाब नेब के हवाले से कथा पेश कर रहा हूँ। एक राशि ने कहा मुझसे ये कल, एक राशि ने कहा मुझसे ये कल, जिंदगानी का मजा जाता रहा, जिंदगानी का मजा जाता रहा। नेब जब से आई है मैदान में, नेब जब से आई है मैदान में, माल पानी का मजा जाता रहा। नेब जब से आई है मैदान में, माल पानी का मजा जाता रहा। और जनाब इस कथे का उन्वान है थानेदार मामू। अर्ज किया है कि बने हैं जब से थानेदार मामू, बने हैं जब से थानेदार मामू, फिनिश अपनी कहानी हो गई है,
फिनिश अपनी कहानी हो गई है। वो लड़की जिसको हम बीवी बनाते, हमारी वो मुमानी हो गई। बने हैं जब से थानेदार मामू, फिनिश अपनी कहानी हो गई है। वो लड़की जिसको हम बीवी बनाते, हमारी वो मुमानी हो गई है। खिलात मार्केट चलते हैं साहब, ये कथा खवातीन के नाम करते हैं, बहनें बैठी हैं। अर्ज किया है कि दुकानदार और खातून के दरमियान मुकालमा है। अफसोस थान सैकड़ों दिखलाए पर तुम्हें, अफसोस थान सैकड़ों दिखलाए पर तुम्हें रागिब नहीं किया किसी कपड़े की दीद ने, रागिब नहीं किया किसी कपड़े की दीद ने। औरत ये बोली कीजिए अफसोस किस लिए, वैसे भी मैं तो आई थी सब्जी खरीदने। औरत ये बोली कीजिए अफसोस किस लिए, वैसे भी मैं तो आई थी सब्जी खरीदने। चलिए साहब आखिरी कथा पेश कर देता हूँ। महंगाई में विलादत। सख्त गर्मी थी जो बेगम ने सुनाई ये खबर। अनिल भाई गालिब की जमीन है। सख्त गर्मी थी जो बेगम ने सुनाई ये खबर, बाप बन जाओगे तुम आज सहर होने तक, बाप बन जाओगे तुम आज सहर होने तक। आतिशे शौक जो भड़की तो यूं महसूस हुआ, खाक हो जाएंगे हम उनके मदर होने तक। आतिशे शौक जो भड़की तो ये महसूस हुआ, खाक हो जाएंगे हम उनके मदर होने तक। बहुत शुक्रिया। गजल के चंद शेर पेश कर रहा हूँ। ये मैं तरन्नुम से सुनाने के मूड में था, लेकिन खुनकी ऐसी है कि वो मुर्गियाँ निकलेंगी मुंह से, गाना बन जाएगा। लेकिन तहतुल्लफ़ सुनाता हूँ। हर सिमत सजा रखा है दरबार करप्शन, हर समत सजा रखा है। हाँ ये देखो, हर समत सजा रखा है दरबार करप्शन, हर समत सजा रखा है दरबार करप्शन। हर शख्स बना बैठा है सरदार करप्शन, हर शख्स बना बैठा है सरदार करप्शन। शेर के पीते हैं लहू जाम की सूरत जो गटागट, पीते हैं लहू जाम की सूरत जो गटागट। हर सीट पे बैठे हैं जो मैं खार करप्शन, हर सीट पे बैठे हैं जो मैं खार करप्शन। शुक्रिया। मत वाले जो रिश्वत के हैं वो लाख छुपाएं, मत वाले जो रिश्वत के हैं वो लाख छुपाएं। आँखों से टपक पड़ते हैं आसार करप्शन, आँखों से टपक पड़ते हैं आसार करप्शन। और शेर देखिए कि सूरत से तो भोला ही नजर आता है अफसर, सूरत से तो भोला ही नजर आता है अफसर। सीरत में मुकम्मल है वो सरकार करप्शन, सीरत में मुकम्मल है वो सरकार करप्शन। बहुत शुक्रिया। हम जाके कहीं साल में त्योहार मनाएं, हम जाके कहीं साल में त्योहार मनाएं। रोजाना दफातर में त्योहार करप्शन, रोजाना दफातर में त्योहार करप्शन। और दो तीन शेर और देख लीजिए। दफ्तर है या 40 उचक्कों का है मस्कन, दफ्तर है या 40 उचक्कों का है मस्कन। क्या खूब सजा रखा है ये गार करप्शन, क्या खूब सजा रखा है ये गार करप्शन। और ये देखिए, या रब तू करप्शन के मरीजों को शिफा दे, या रब तू करप्शन के मरीजों को शिफा दे। या सबको उठा जितने हैं बीमार करप्शन, या रब तू करप्शन के
मरीजों को शिफा दे, या सबको उठा जितने हैं बीमार करप्शन। वक्ता पेश कर रहा हूँ। दावा तो इलेक्शन में सभी करते हैं आसी, दावा तो इलेक्शन में सभी करते हैं आसी, पर कौन गिरा पाया है दीवार करप्शन, पर कौन गिरा पाया है दीवार करप्शन। हर समत सजा रखा है दरबार करप्शन, हर शख्स बना बैठा है सरदार करप्शन। ये थे मीरपुर खास से तशरीफ लाए हुए हमारे नामवर शायर मोहतरम मिर्ज़ा आसी अख्तर साहब, जो अपनी शिगुफ्ता कलाम से आपको महसूस कर रहे थे। हम अपनी जानिब से जितने लोग स्टेज पर बैठे हुए हैं, मलाइका गौरी को बहुत खिराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने कुल पाकिस्तान मुकाबले नाज़-ख़्वानी में बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए इनाम हासिल किया। और एक शेर किसी शायर का उनकी नज़र करना चाहते हैं कि अगर एक अज़्म हो, जज्बा हो, शौक़ व मस्ती हो, अगर एक अज़्म हो, जज्बा हो, शौक़ व मस्ती हो, पहाड़ काटने आसान है कोहकन के लिए। तो हमारी तमाम नेक तमन्नाएं, हम सबकी तमाम नेक तमन्नाएं मलाइका गौरी के साथ हैं और हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और अब मैं मुल्तमिस हूँ ऐवान सनद सखर का शुक्रिया अदा करते हुए, नैब सखर का शुक्रिया अदा करते हुए, जिमखाने का शुक्रिया अदा करते हुए, शोरा की जानिब से, अपनी जानिब से अब मुल्तमिस हूँ आज की तकरीब के सदर मोहतरम शायर सैयद नूर अली रिजवी साहब से कि अपने दिलनशीन कलाम से आपको नवाजें। मोहतरम सैयद नूर अली रिजवी साहब। वक्त की तंगी के पेश नज़र तंगी बांध रहा। शुक्रगुजार हूँ मुंतज़मीन का। जनाब आमिर गौरी साहब हमेशा मोहब्बतों से नवाजते हैं जब भी मिलते हैं। डॉक्टर अनीसुर रहमान साहब, डीजी साहब, नैब सखर और दूसरे अहबाब जो यहाँ तशरीफ़ फरमाए, ख़वातीन व हज़रात, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हर किस्म का कलाम बहुत आला मुलाहिज़ा फरमाया। सिंधी ज़बान की नुमाइंदगी नहीं हुई और शायद भाई को सुन के, जनाब को सुन के हमारी भी सुनर में रख के ज़राफ़त थोड़ी सी अगर लग जाए तो माफ़ कीजिएगा। सिंधी के चार मिसरे आपकी नज़र गई है मतलब खिदमत ही है जो कुछ अर्ज कर रहा हूँ। मैं अर्ज ये है कि जो भी अर्ज कर रहा हूँ सही सही वो माशरे के तजादात का जिक्र हुआ तो जी सर करीब से अच्छा चलो ठीक है। अर्ज़ा से ही उम्मीद आता असांजा उर्दू दोस्तन के भी सभिनी के सम्झ में अची वेंदी। कौल जो जे फैल सां थी थो पए एॾो तज़ाद, कौल जो जे फैल सां थी थो पए एॾो तज़ाद, नूर अहिड़ीअ ॻाल्हि ते कहिड़ो कजे पोइ एतबार। पे कयो साहब जॾहिं मनसूबा बंदीअ ते ख़ताब, घर खां आयुसि फ़ोन सर बेगम ॼणियो अथव 13 ॿार। शाहिद साहब ने कलाम लिखने में उन्हें इतनी दिक्कत नहीं हुई होगी जितनी पढ़ने में हुई। बड़ी नवाज। एक मुख्तसर सी गजल आपकी समातों की नजर। अच्छा मैं फौरन खत्म। हमेशा जो जहन बेदार अपने साथ रखते हैं, हमेशा जो जहन बेदार अपने साथ रखते हैं, इलाजे लम्हाए दुश्वार अपने साथ रखते हैं। बड़ी नवाजिश अपने साथ रखते हैं। वतन से दूर हैं जो वो सुकून कल्ब की खातिर, वतन से दूर हैं जो वो सुकून कल्ब की खातिर, तसव्वुर में दरो दीवार अपने साथ रखते हैं। बड़ी नात। वतन से दूर हैं जो वो सुकून कल्ब की खातिर, तसव्वुर में दरो दीवार अपने साथ रखते हैं। और तमाज़त कुछ गमे दौरां की कर सकती नहीं उनको, तमाज़त कुछ गमे दौरां की कर सकती नहीं उनको, जो साया ख्याल यार अपने साथ रखते हैं।
जो साया ख्याल यार अपने साथ रखते हैं। बड़ी नायत है, बड़ी नायत। मैं दोहरा नहीं रहा हूँ, वक्त की तंगी के पेश नजर आपकी मोहब्बतें हैं। और शिकस्त फाश देते थे, शिकस्त आई मेहरबानी मेहरबानी। तमाजत कुछ गमे दौरान की कर सकती नहीं उनको, जो साया ख्याल यार अपने साथ रखते हैं। और शिकस्त फाश देते हैं खामोशी से भी जारह को, शिकस्त फाश देते हैं खामोशी से भी जारह को। सदा जो सब्र की तलवार अपने साथ रखते हैं। बड़ी नायत। शिकस्त फाश देते हैं खामोशी से भी जारह को, सदा जो सब्र की तलवार अपने साथ रखते हैं। और तुम्हारे मिल न पाने से नहीं मायूस दीवाने, तुम्हारे मिल न पाने से नहीं मायूस दीवाने। अभी तक हसरत दीदार अपने साथ रखते हैं। बड़ी नायतें, बड़ी नायतें, बड़ी नायतें, बड़ी नायतें, बड़ी मोहब्बत, बड़ी नवाजिश। तुम्हारे मिल न पाने से नहीं मायूस दीवाने, अभी तक हसरत दीदार अपने साथ रखते हैं। अब ये शेर देखिए कि रफाकत भी बशक्ल असली दरकार है जिनको, रफाकत भी बशक्ल असली दरकार है जिनको, वो फूलों के बजाय खार। बड़ी मोहब्बतें, बड़ी मोहब्बतें, बड़ी नायतें, बड़ी मोहब्बतें। रफाकत भी बशक्ल असली ही दरकार है जिनको, वो फूलों के बजाय खार अपने साथ रखते हैं। और शेर देखिए कि कभी गाफिल नहीं आशिफ्ता सर अपने मुकद्दर से, कभी गाफिल नहीं आशिफ्ता सर अपने मुकद्दर से। सरों के साथ ही इक़दार अपने साथ। कभी गाफिल नहीं, कभी गाफिल नहीं आशिफ्ता सर अपने मुकद्दर से। सरों के साथ ही इक़दार अपने साथ रखते हैं। लबे लाली स्याह जुल्फें तबर आंखें बदन सीमी, लबे लाली स्याह जुल्फें तबर आंखें बदन सीमी। कयामत के वो सब आसार। बड़ी मोहब्बत, लबे लाली, बड़ी नवाजिश आपकी। लबे लाली स्याह जुल्फें तबर आंखें बदन सीमी, कयामत के वो सब आसार अपने साथ रखते हैं। और ये देखिए कि झुका सकते नहीं जिंदान मक्तल ऐसे लोगों को, झुका सकते नहीं जिंदान मक्तल ऐसे लोगों को, जो अपने जीस्त के मायार अपने साथ। झुका सकते नहीं जिंदान मक्तल ऐसे लोगों को, जो अपने जीस्त के मैयार अपने साथ रखते हैं। और खरीदे जिसका जी चाहे कि ये अहले हवस अब तक, खरीदे जिसका जी चाहे कि ये अहले हवस अब तक, ज़मीर अपने सरे बाजार, ज़मीर अपने सरे बाजार अपने साथ रखते हैं। शेर देखिए कि सकाफत का भी हिस्सा है उछाले जाने का डर भी, सकाफत का भी हिस्सा है उछाले जाने का डर भी। गले में डालकर दस्तार अपने साथ रखते हैं। बड़ी मक्का आपकी समातों की नजर। नहीं है नूर वैसे ही तो उनका हम सफर यारो, नहीं है नूर वैसे ही तो उनका हम सफर यारो। यकीन जानो बसद इसरार। क्या कहने ये थे आज के सदर महफिल मोहतरम सैयद नूर रिजवी साहब, जो आपकी मोहब्बतों में और पुरजोश समातों में अपना कलाम पेश कर रहे थे। यकीनन बहुत अच्छी महफिल है, इसको जारी रखा जा सकता था, लेकिन हमारे डीजी नैब साहब भी मसरूफ़ हैं, हमारे दीगर अहबाब भी मसरूफ़ हैं, और अफसरान तशरीफ़ फरमाए हैं, फ़हीम साहब तशरीफ़ फरमाए हैं। इसलिए ये महफिल यहीं पर मुकम्मल होती है। और हम वही शेर जो हमने पहले पढ़ा था आपकी नज़र करते हैं, मैसेज है, इंशाल्लाह ये महफिल सजती रहेंगी। कितना अच्छा देश है ये ईमान से, प्यार करो बस अपने पाकिस्तान से। अब हम माइक दे रहे हैं जनाब इरफान समद साहब को, जो सीनियर नायब सदर हैं ऐवान सनद व तिजारत सक्खर के, ताकि वो महफिल का बाकायदा इख्तिताम का ऐलान करें।
नारे पाकिस्तान। पाकिस्तान तो जनाब हमारे दिलों में भरपूर आवाज से जिंदाबाद कह दीजिए। पाकिस्तान